हम भी चाहते हैं कि मेरा बिहार भी डेवलप हो। हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे जो मजदूर जो है यहाँ पे यहीं काम करें, अपने परिवार को छोड़ के ना जाए, पलायन। पलायन ना करें। कोरोना वाले में आपने देखा था कि क्या हालत हुई थी, जो मतलब बेमौत लोग मारे गए हैं। तो हम लोग को भी चाहते बिहार में। प्रशांत किशोर जी की बात लगी अच्छी। हम लोगों ने जितने भी लोग थे हमारे, मैं नहीं, मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ मशवरे से लेता हूँ। हमारी पूरी टीम है, कोर टीम में 200 लोग हैं। तो हम लोगों ने सब मिल के गए। प्रशांत जी का एक अल्पसंख्यक का कोई बेदारी कारवा करके एक मीटिंग हुआ था, 1-2 मीटिंग हम लोग गए, लोगों को बोला आप सुनिए समझिए, आपका मशवरा होगा नहीं तो हम लगता लोग करेंगे। आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ मुसलमानों के बीच में जलसा ही कर रहे हैं? जो हक अधिकार अभी तक देने की बात है, तो उनके पार्टी में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके समाज के ही हैं, उनके जात के ही ज़्यादा हैं। तो देखो, कोई भी पार्टी चलती है सर, वो संगठन से चलती है। और संगठन में हर समाज के लोग होते हैं और सबका डिसीजन होता है। एक बंदा जो होता है डिक्टेटरशिप जो चलाएगा वो कभी सक्सेस नहीं होता है। हमको को बहुत बड़ा लीडर तो बनना नहीं है कि हमको राज्यसभा जाना है, लोकसभा जाना। वैसे वैसे लोग जो हैं जो जुड़े उनके साथ, बड़े बड़े सपने देख के जुड़े। हम लोग का था कि हम लोग को सेवा करना है। बिहार शरीफ मेरा क्षेत्र है। हम डिप्टी मेयर प्रतिनिधि होने के कारण उतना नहीं कर पाए। हम सोचे थे कि आगे बढ़ के हम लोग काम कर सकते हैं। तो लोगों ने मशवरा किया कि आप राजद के साथ जाइए। राजद क्योंकि मुसलमान चाह रहा है कि राजद का टिकट आपको मिले। तो हम लोग उसी कोशिश में है कि अगर आने वाले समय में जनता हमारा साथ देती है तो जनता ही सब कुछ सर्वो है, सारा मालिक भविष्य जनता आप होती भी है। राजद में ही देख रहे हैं? बिल्कुल। और जितने भी लोगों की, ठीक है, आप लोगों की शिकायत है मुसलमानों की कि राजद ने मुसलमानों को इग्नोर किया, राजद ने उतनी सीट नहीं दी। वो उनका कहना जायज़ है। राजद ने कहीं ना कहीं तो अनदेखा किया है थोड़ा बहुत, लेकिन गलती सबसे होती है। ये पार्टी जो राजद है, ये किसी लालू जी की तो अकेले की पार्टी है नहीं। शहाबुद्दीन साहब भी थे, तस्लीमुद्दीन साहब भी थे, और बहुत सारे उनकी पार्टी है। तो अपने पार्टी, हमारी भी पार्टी है राजद है। हम लोगों ने भी सींचा है राजद को। युवा समाज आपके साथ है, और जो लोग जिसके लिए आप 2 साल से काम कर रहे हैं लोगों के बीच है, मगर वहीं एक दूसरे दावेदार भी राजद के, जो कि लगातार लोगों के बीच कुछ महीनों से जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी मुश्किल परेशानियों को सुनते हैं और लगातार लगे हुए हैं। कि तो क्या लगता है कि आपके कामों के आधार पर जो समाज में आपकी एक पहचान है, जो एक पकड़ है, उसके आधार पे राजद आपको टिकट देगी, या फिर हर साल की भांति हेलीकॉप्टर से? आपको भी पता है कि बड़े बड़े पार्टियों में हेलीकॉप्टर से। और रही बात की तेजस्वी जी को इस बार अपॉर्चुनिटी मिला है, अगर मुख्यमंत्री बनना है या उनके सपने को साकार करना है लालू जी को, तो उनको कैंडिडेट चुन के देना पड़ेगा। जिस तरीके से समाज में बिना सर्वे किए हुए, समाज में वैसे लोगों को अनदेखा किए हुए जिसको जनता चाहती है, तो आप कभी जीत नहीं पाइएगा इसमें। मैं तो एक मामूली कैंडिडेट हूँ। ऐसे कर करके आपको 243 सीटों में आपको वैसे कैंडिडेट को देना है जो समाज के बीच में रहा है। आप सोचिएगा कि हम हेलीकॉप्टर से उतार देंगे, लैंडिंग करा देंगे, तो अब चुनाव तो नहीं जीत पाइएगा। अगर जनता हमें चाहती है कि दानिश मलिक विधायक बन के आए, आगे काम करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। जनता हमारा साथ देगी, हम ज्वाइन करेंगे, और सरकार हमें टिकट देगी तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जनता चाहती है कि किसी और को टिकट मिले। जब मतलब एक कंपटीशन अगर होता है कि हमसे भी अच्छा कोई कैंडिडेट आता है या हमसे अच्छा अनुभव है, जिसको जो हमसे अच्छा शहर के बारे में जानता हो। क्योंकि 3 साल से लगातार मैं ग्राउंड पे हूँ। अब पूरे 51 वार्ड में कहीं पूछिएगा, मैं बता सकता हूँ कहाँ पे क्या दुख है, कहाँ पे क्या पीड़ा है। आज भी सुबह से फील्ड पे हूँ मैं। आज एक पर्टिकुलर एक जगह पे मैं काम कर रहा हूँ। तो उतना अनुभव किसी को है, अनुभव के आधार पे अगर कोई हमसे भी अच्छा है तो आप नो डाउट उसको टिकट दे सकते हैं, हम साथ देंगे। हमारा मकसद सर विधायक बनना, कोई नेता बनने का शौक नहीं है। हम ना, मुझे बहुत नाम चाहिए। मेरा मकसद था कि जो चीज़ें हमारे क्षेत्र में हम विकास नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसा जीवन जी के फ़ायदा नहीं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ना हमको गाड़ी की दिक्कत है, ना पैसे की दिक्कत है, ना प्रॉपर्टी की दिक्कत, सब मेरे पास है। लेकिन हम जो अपने समाज को हम पैसा नहीं देना चाहते हैं, एक अच्छा स्वरूप देना चाहते हैं। अभी हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि मेन जो बेसिक है, नाली गली लाइट कचरा ये सब हटे, जो निगम का दौर। उसके बाद हम लोग शिक्षा पर भी आएंगे। हम लोग स्पोर्ट्स में भी, हर साल हम लोग स्पोर्ट्स करवाते हैं, बड़े लेवल पे स्पोर्ट्स करवाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो बस अगर हम उस, मेरे में वो क्षमता है कि हम काम कर सकते हैं। वो तो मुझे तो सबको लगता है कि मुंह मियां मिट्ठू बनना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो जनता बताएगी आपको। मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा होता है ना, क्योंकि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि चुनाव का समय आता है तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं पहली बार चुनाव लड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि लोग मुझे जानते भी नहीं थे। हिंदू समाज ने भी बढ़ चढ़ के हमको, मतलब सिर्फ उनको ऐसा फील हुआ कि कुछ तो है इसमें, आगे बढ़ सकता है ये, मतलब काम कर सकता है। और मैं आज भी वो लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, तो ऐसा नहीं, वो सपना टूटा नहीं है। वही नहीं बोल सकते कि हमने गलत वोट दे दिया, नहीं, आज भी सबके दिल में है। 2 साल पहले जिस तरीके का एक जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उसके बाद उस समय आप भी थे,
और आपने देखा है सब कुछ, क्या क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे आगे बात बढ़ी, क्या कुछ हुआ, तो उसके बाद से जो माहौल है, तो क्या लगता है कि आप एक एज ए मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, जब आप दूसरे समाज के बीच में अभी भी जाते हैं, तो क्या वो सम्मान जो पहले वाला क्या अभी भी मिलता है, कि आप फीलिंग्स कुछ ऐसा देखा जाता है बिहार शरीफ के लोग? नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने अच्छा सवाल पूछा है कि पहले से ज़्यादा इज्जत मिलता है और पहले से ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, क्योंकि बिहार शरीफ को लोग बदनाम किया हुआ है। जो सांप्रदायिक दंगा में जो लोग मौजूद थे ना, वो बिहार शरीफ के थे ही नहीं। बाहर आप सीसीटीवी कैमरा में भी लोग ने देखा, वो सब बाहर गए थे। एक दो लोग हैं जो, बाकी बैड एलिमेंट्स बैड एलिमेंट्स तो हर में, हिंदू मुसलमान दोनों में होते हैं, लेकिन जो जनता है यहाँ की पब्लिक, वो बहुत अच्छी जनता है, उनको इस सब से मतलब नहीं है। मैंने सुना है कि आप विदेश में रहते थे, जॉब छोड़ करके। ये राजनीति का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों के बीच जाना, दिन रात मेहनत करना, गरीबों से मिलना, अमीरों से मिलना, उसकी पार्टी में जाना, उसकी मैयत में जाना, उसके सुख दुख में जाना, तो मतलब वो ज़िंदगी और ये ज़िंदगी में कितना फ़र्क देखते हैं? वो ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए था, सिर्फ हम खुश थे, हमारा परिवार खुश था। ये चीज़ है ना कि मतलब हम अपने अलावा किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, मतलब कभी कभी फील होता है सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि लोगों को इतना प्यार मिलता है, तो लगभग अब तो पूरा बिहार शरीफ परिवार लगता है हमारा, और अब तो कहीं जाने का दिल भी नहीं करता है। जैसे कुछ होता है ना कि अब यहाँ बिहार शरीफ में चुनाव लड़े, बहुत सारे विधायक ऐसे होंगे जो चुनाव लड़े, जीते, पटना में जाकर बस गए। हम लोग तो पटना छोड़ के बिहार शरीफ बस गए आके। मेरी जितनी ज़िंदगी बची हुई है, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी सेवा करते ही गुजार दे, अपना काम कर ईमानदारी से, समाज को कुछ दे कि मेरे जाने के बाद समाज याद रखे कि हाँ कुछ किया है। 10 लोग 15 लोग गाली भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सबका भला तो नहीं कर सकते हैं। बिहार के युवा इस बार चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में सत्ता जाए और युवाओं को भागीदारी मिले, युवाओं को हिस्सेदारी मिले, और इसके लिए युवा तैयार हैं। तो नालंदा के युवाओं ने, खासकर नालंदा के लोगों ने सिर्फ एक ही डिमांड की कि जो यहाँ के डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं दानिश मलिक, जो लगातार लोगों के बीच में हैं और लगभग 2 साल से जब से डिप्टी मेयर बने हैं, उन्होंने कभी भी शायद किसी चीज़ की कमी नहीं की है, और जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं हर मुद्दे पे, चाहे वो माइनॉरिटी समाज से रिलेटेड हो, या फिर दलित पिछड़े, या फिर साफ सफाई, गली नली, और नालंदा के विकास का जब मामला हो, बिहार शरीफ के जब विकास का मामला हो, तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि दानिश मलिक, जो कि लोगों की अब डिमांड होने लगी है कि अब इन्हें राज्य यानी स्टेट लेवल की राजनीति करनी चाहिए, और आगे मतलब डिप्टी मेयर से भी ऊपर विधायक के पद पे, सांसद के पद पे अब देखना चाहते हैं। मगर अभी 2025 का चुनाव है, सांसद की बात अभी दूर की है, मगर अभी बिहार विधानसभा की चुनाव है 2025 में, और लगातार लोग इस बार डिमांड कर रहे हैं कि बिहार शरीफ से दानिश मलिक को विधायक के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। आप तो मतलब अब डिप्टी मेयर के प्रतिनिधित्व के तौर पे नहीं, अब लोग आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहें? ये सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए हमारे शहर में, आपका हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे शहर में। जनता का प्यार है सर। देखिए, हम लोग को जो नीयत है समाज सेवा करने का, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे, और 2021 से आज तक जनता के बीच में है, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, लड़ना झगड़ना, सब हम लोग बिहार शरीफ में ही रह के कर रहे हैं। कोई सुख का हो या कोई दुख का, हर जगह मैं पहुंचता हूं। बहुत से लोग आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी जो कमेंट्स वगैरह आते हैं कि कोई बोलता है कि उद्घाटन मंत्री हो गए हैं, कोई बोलता है किसी शादी वलीमा में जाते हैं। तो क्या होता था कि जब हम लोग काम पे जाते थे तो काम में हम लोग प्रोफेशनल आदमी हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो काम मैंने पूरी ईमानदारी से की, और अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप भी किया अपने आप को, उस काबिल ही बनाया क्या समाज में खड़े होने के लिए। तो क्या होता था कि प्रोफेशनलिज्म में होता है तो उस टाइम में फ़ोटो कैमरा का हम लोग बहुत कम यूज़ करते थे, लेकिन लोगों की डिमांड हुई कि जिस तरह से आप शादी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, उस तरीके से काम का भी डालिए। तो कुछ दिनों से 2-3 महीना से हम लोगों ने डालना शुरू किया है, क्योंकि काम में ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, तो काम कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। और जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेयर प्रतिनिधि रहे, चाहे वो वार्ड पार्षद वगैरह, सब पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और एक उद्देश्य है कि बिहार शरीफ मतलब बहुत पिछड़ा हुआ था, सिर्फ नाम के मात्र था कि एक शहर था, फिर स्मार्ट सिटी के नाम से यहाँ पर लोगों ने बोला स्मार्ट सिटी है। तो बहुत सारी कमियां अभी भी है जो हम लोग इस स्तर पे हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो भी योजनाएं वगैरह आई है स्मार्ट सिटी से, वो पटना से सब पहले अप्रूव होकर सब चला आया। तो क्या होता है कि नगर निगम में एक सीमित मात्रा में हमारे पास काम होता है, योजना का चयन कम होता है।
तो क्योंकि यहाँ पे हमारे जो विधायक रह चुके हैं 20 से 25 साल में, अगर आप, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ कभी भी, नॉर्मली मैं कभी नहीं बुरा बोलूँगा किसी को, आप खुद देख सकते हैं कि अगर 20 साल में काम हुआ रहता तो आज इतना माहौल इतना नहीं होता। बिहाशी पूरा घूम के आ रहे हैं, आपको कभी खुद फील हुआ होगा कि 20 साल में काम हुआ कि नहीं हुआ। अब किसी से पूछिएगा, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमारे लिए सब बराबर है, पूछिएगा कि नहीं काम 2 साल में उनको दिखा है, क्योंकि हम लोग नियत करके काम कर रहे हैं। हर छोटे छोटे मोहल्ले में जाते हैं, छोटे छोटे का प्रॉब्लम समझते हैं। मुझे नहीं लगता होगा जितना मैं घूमा होऊंगा 2-3 साल में, यहाँ के जो गत विधायक रह चुके हैं वो पूरे 20 साल में घूमे होंगे, ये जनता जानती है। खासकर जब बिहार से शहर की बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, जो शायद अभी भी बरकरार है। मगर अभी हमने बहुत सारी गलियों में जब घूम रहे थे तो वहाँ पे नल जल योजना का लाभ हमने देखा कि कुछ जगहों पे है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर पीने का जो साफ पानी वो अभी भी लोगों को बिल्कुल ना। हम लोग जब जो नगर निगम में जीत के आए थे तो लगभग जो हालात थी इससे बद से बदतर थी। फिर हम लोग ने मीटिंग किया तो जल नल योजना के जो दूसरा चरण में जो काम हुआ है वो पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं बाय वार्ड बता सकता हूँ कहाँ कहाँ बोरिंग फिर से हम लोग करवा रहे हैं अभी। लेकिन जो 2023 में दिक्कत था, 22 में दिक्कत था, वो 24-25 में, अब 25 में उतना नहीं होगा और समय लगेगा। 25 1 साल होते होते हम लोग पूरा पानी का जितना भी कर देंगे। असल दिक्कत क्या है कि जल नल योजना से जो भी रोड सड़कें जो हुई थी, जो रिस्टोरेशन नहीं किया था उन्होंने, मैंने कंप्लेन भी किया है 1-2 बार और मैं लगा हुआ हूँ, उच्च स्तरीय जांच के लिए भी लगा हुआ हूँ मैं, क्योंकि जल नल योजना के अंतर्गत जो रोड कटा हुआ अच्छा रोड बनता है उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद जो रिस्टोरेशन नहीं होता है, क्या होता है वो जो मट्टी होता है वो नाली में जाता है तो नाली बंद हो जाता है। अब जब नाली बंद हो जाता है तो स्लैब तोड़ के काम करते हैं, तो क्या होता है ना, एक गलत काम करने से पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो हम लोग इस पर बहुत कड़ाई किए हुए हैं। अगर कोई काम होता है, अभी गैस लाइन का काम होने वाला है, तो गैस लाइन का काम होने के बाद हम लोग करेंगे कि एज इट इज़ जैसा था वैसा हमको हैंड ओवर करेंगे लोग। अब हम बात करेंगे कि राजनीति की बात करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले तक आप पे प्रशांत किशोर की पार्टी से शायद जुड़े हुए थे, ऐसी खबरें चल रही थी कि दानिश मलिक के प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये खबरें कहाँ तक सच थी? कुछ आपके सोशल मीडिया पे भी जन स्वराज को लेकर था। हम लोग को एक उम्मीद दिखी थी। देखिए, हम लोग बिहार का भला कर सकते हैं, अभी चाहते हैं कि बिहार में जो चीज़ें हम लोग हरियाणा में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, मुंबई वगैरह में, हम भी चाहते हैं कि मेरा बिहार भी डेवलप हो। हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे जो मजदूर जो है यहाँ पे यहीं काम करें, अपने परिवार को छोड़ के ना जाए, पलायन ना करे। कोरोना वाले में आपने देखा था कि क्या हालत हुई थी, जो मतलब बेमौत लोग मारे गए हैं। तो हम लोग को भी चाहते बिहार में। प्रशांत किशोर जी की बात लगी अच्छी। हम लोगों ने जितने भी लोग थे हमारे, मैं नहीं, मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ मशवरे से लेता हूँ। हमारी पूरी टीम है, कोर टीम में 200 लोग हैं, तो हम लोगों ने सब मिलके गए। प्रशांत जी का एक अल्पसंख्यक का कोई बेदारी कारवा करके एक मीटिंग हुआ था, 1-2 मीटिंग हम लोग गए, लोगों को बोला आप सुनिए समझिए, आपका मशवरा होगा। आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ मुसलमानों के बीच में जलसा ही कर रहे हैं? जो हक अधिकार अभी तक देने की बात है तो उनके पार्टी में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके समाज के ही हैं, उनके जात के ही ज़्यादा हैं। प्रशांत किशोर, देखो कोई भी पार्टी चलती है सर, वो संगठन से चलती है और संगठन में हर समाज के लोग होते हैं और सबका डिसीजन होता है। एक बंदा जो होता है डिक्टेटरशिप जो चलाएगा वो कभी सक्सेस नहीं होता है, या अगर सक्सेस होता भी हो तो वो उसकी अपनी रणनीति है। वहाँ पे वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, हम लोग को तो रियली में समझ में नहीं आया। जितने लोग भी जुड़े थे, अगर आप सोशल मीडिया देखिएगा तो जो लोग पुराने जुड़ते गए वो पुराने हटते गए। अभी तो आप कहने का मतलब कि आप हट चुके हैं? हम लोग ने साथ में थे, लेकिन हम लोग जो ऑफिशियल जुड़ना होता हम लोग जुड़े नहीं। लोगों ने मना किया, क्योंकि हमारे साथ जो लोगों ने बोला कि आपको हम अगर चुनाव जीतते हैं, जब मेरे जीतने की अपेक्षा ज़्यादा रहती तभी तो हम काम कराएंगे। हमको बहुत बड़ा लीडर तो बनना नहीं है कि हमको राज्यसभा जाना है, लोकसभा जाना। वैसे वैसे लोग जो हैं जो जुड़े उनके साथ बड़े बड़े सपने देख के जुड़े। हम लोग का था कि हम लोग को सेवा करना है, बिहार शरीफ मेरा क्षेत्र है। हम डिप्टी मेयर प्रतिनिधि होने के कारण उतना नहीं कर पाए। हम सोचे थे कि आगे बढ़ के हम लोग काम कर सकते हैं। तो लोगों ने मशवरा किया कि आप राजद के साथ जाइए, राजद क्योंकि मुसलमान चाह रहा है कि राजद का टिकट आपको मिले। तो हम लोग उसी कोशिश में है कि अगर आने वाले समय में जनता हमारा साथ देती है तो जनता ही सब कुछ सर्वो है, सारा मालिक भविष्य आप भी राजद में ही देख रहे हैं? बिल्कुल। और जितने भी लोगों की, ठीक है, आप लोगों को शिकायत है मुसलमानों की कि राजद ने मुसलमानों को इग्नोर किया, राजद ने उतनी सीट नहीं दी, वो उनका कहना जायज़ है। राजद ने कहीं ना कहीं तो अनदेखा किया है थोड़ा बहुत, लेकिन गलती सबसे होती है। ये पार्टी जो राजद है ये किसी लालू जी की तो अकेले की पार्टी है नहीं। शहाबुद्दीन साहब भी थे, तस्लीमुद्दीन साहब भी थे, और बहुत सारे उनकी पार्टी है। तो अपने पार्टी, हमारी भी पार्टी है, राजद है। हम लोगों ने भी सींचा है राजद को।
शहाबुद्दीन साहब को लेकर भी एक जो अभी भी बिहार में लोगों में एक जो कुछ मुसलमानों में अभी भी आक्रोश देखा जाता है कि राजद ने हक अधिकार नहीं दिया। बाद में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होने के बाद अब उनको उनकी पत्नी को और उनके पुत्र को लाया गया है और टिकट भी देने की बात हो रही है। शहाबुद्दीन साहब से अगर लोग को जुड़ाव उतना ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा शिकायत थी लोगों को। जब उनके पत्नी को, हिना मैडम को, ओसामा को जब दिक्कत नहीं है, मामला ख़त्म हो गया, तो हम दिल में उसका कीना रख के तो कोई फ़ायदा है नहीं। जब उन लोग जब मूव कर रहे हैं, उन्होंने देखा गलतियाँ होती है, गलती हुई है, सबसे होती है। इसका मतलब छोड़ के हम तो किसी और को नहीं चाहे। हमारा परिवार रहा है, राजद परिवार रहा है, तो हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो और हम लोग कहाँ जा सकते हैं, आप बताइए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जहाँ लोग आपको बिहार शरीफ के विधायक के तौर पे देखना चाहते हैं और डिमांड कर रहे हैं कि आपको खड़ा होना चाहिए विधायक के चुनाव में और जिताएंगे, खास कर यहाँ की युवा समाज आपके साथ है और जो लोग जिसके लिए आप 2 साल से काम कर रहे हैं लोगों के बीच है, मगर वहीं एक दूसरे दावेदार भी हैं राजद के, जो कि लगातार लोगों के बीच कुछ महीनों से जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी मुश्किल परेशानियों को सुनते हैं और लगातार लगे हुए हैं कि तो क्या लगता है कि आपके कामों के आधार पर जो समाज में आपकी एक पहचान है, जो एक पकड़ है, उसके आधार पे राजद आपको टिकट देगी या फिर हर साल की भांति हेलीकॉप्टर से? आपको भी पता है कि बड़े बड़े पार्टियों में हेलीकॉप्टर से, देखिए वो तो पार्टी का फैसला होता है। और रही बात कि तेजस्वी जी को इस बार अपॉर्चुनिटी मिला है, अगर मुख्यमंत्री बनना है या उनके सपने को साकार करना है लालू जी को, तो उनको कैंडिडेट चुन के देना पड़ेगा। जिस तरीके से समाज में बिना सर्वे किए हुए, समाज में वैसे लोगों को अनदेखा किए हुए जिसको जनता चाहती है, तो आप कभी जीत नहीं पाइएगा इसमें। मैं तो एक मामूली कैंडिडेट हूँ, ऐसे कर करके आपको 243 सीटों में आपको वैसे कैंडिडेट को देना है जो समाज के बीच में रहा है। आप सोचिएगा कि हम हेलीकॉप्टर से उतार देंगे, लैंडिंग करा देंगे, तो अब चुनाव तो नहीं जीत पाइएगा। वो आप बाकी चीज़ें ऐसी है, अब आपका अपना जो रणनीति बना रहे हैं आप लोग मिल के, जनता को सर्वोपरि मानना पड़ेगा हमें। जनता ही जिताती है। जनता को क्या चाहिए, जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, आप जनता से पूछ लीजिए। जनता अगर चाहती है तो कोई बात नहीं, हम लोग अगर जनता हमें चाहती है कि दानिश मलिक विधायक बन के आए, आगे काम करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। जनता हमारा साथ देगी, हम ज्वाइन करेंगे और सरकार हमें टिकट देगी तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जनता चाहती है किसी और को टिकट मिले, जब मतलब एक कंपटीशन अगर होता है कि हमसे भी अच्छा कोई कैंडिडेट आता है या हमसे अच्छा अनुभव है, जिसको जो हमसे अच्छा शहर के बारे में जानता हो, क्योंकि 3 साल से लगातार मैं ग्राउंड पे हूँ। अब पूरे 51 वार्ड में कहीं पूछिएगा मैं बता सकता हूँ कहाँ पे क्या दुख है, कहाँ पे क्या पीड़ा है। आज भी सुबह से फील्ड पे हूँ मैं, एक पर्टिकुलर एक जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उतना अनुभव किसी को है। अनुभव के आधार पर अगर कोई हमसे भी अच्छा है तो आप नो डाउट उसको टिकट दे सकते हैं, हम साथ देंगे। हमारा मकसद सर विधायक बनना, कोई नेता बनने का शौक नहीं है। हम ना मुझे बहुत नाम चाहिए, मेरा मकसद था कि जो चीज़ें हमारे क्षेत्र में हम विकास नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसा जीवन जी के फ़ायदा नहीं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ना हमको गाड़ी की दिक्कत है, ना पैसे की दिक्कत है, ना प्रॉपर्टी की दिक्कत, सब मेरे पास है। लेकिन हम जो अपने समाज को हम पैसा नहीं देना चाहते हैं, एक अच्छा स्वरूप देना चाहते हैं। अभी हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि मेन जो बेसिक है, नाली गली लाइट कचरा ये सब हटे जो निगम का दौर। उसके बाद हम लोग शिक्षा पे भी आएंगे, हम लोग स्पोर्ट्स में भी हर साल हम लोग स्पोर्ट्स करवाते हैं, बड़े लेवल पे स्पोर्ट्स करवाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो बस अगर हम उस मेरे में वो क्षमता है कि हम काम कर सकते हैं, वो तो मुझे तो सबको लगता है कि मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो जनता बताएगी आपको, जनता जिताएगी आपको। जनता आपको आने वाले समय में क्या देखना चाहती है, अगर मैं उनके जो एक्सपेक्टेशन पे अगर मैं खरा उतरता हूँ तो जनता हमारे साथ है, तो हम विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं। लेकिन जब मैं जनता के अपेक्षा पूरा कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं फेल रहूँगा, तो फिर जनता क्या है, जनता जहाँ से उठाती है वहाँ से बैठा भी देती है। तो तैयार हैं पूरी तरीके से, मतलब अगर जनता तो चाह ही रही है और अगर पार्टी अगर टिकट दे देती है तो आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? बिल्कुल, हम लोग प्रिपेयर भी और हम लोग चुनाव जीतेंगे भी, इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। क्योंकि मैं शहर में जब काम करने आया हुआ हूँ 3 साल से, मैं आप सर्वे भी कर सकते हैं, मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा होता है ना, क्योंकि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि चुनाव का समय आता है तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं पहली बार चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी बात है कि लोग जानते भी नहीं थे। हिंदू समाज ने भी बढ़ चढ़ के हमको, मतलब सिर्फ उनको ऐसा फील हुआ कि कुछ तो है इसमें, आगे बढ़ सकता है ये, मतलब काम कर सकता है। और मैं आज भी वो लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ
तो ऐसा नहीं है कि सपना टूटा नहीं है, वही नहीं बोल सकते कि हमने गलत वोट दे दिया, नहीं, आज भी सबके दिल में है। चाहे नगर निगम में जितने भी 51 वार्ड पार्षद हैं, सबसे इंडिविजुअली इंटरव्यू ले सकते हैं आप, इंडिविजुअल आप सबसे पूछ सकते हैं, नगर निगम के अधिकारी से पूछ सकते हैं, नगर निगम के सारे स्टाफ से पूछ सकते हैं कि कोई भी करप्शन, बेईमानी, कमीशन, ये सब मामले से मैं बहुत दूर रहता हूँ। बड़ा ही खास सवाल बिहार शरीफ से रिलेटेड कि बिहार शरीफ में आपको भी पता है कि 2 साल पहले जिस तरीके का एक जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उसके बाद उस समय आप भी थे और आपने देखा है सब कुछ, क्या क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे आगे बात बढ़ी, क्या कुछ हुआ। तो उसके बाद से जो माहौल है, तो क्या लगता है कि आप एक एज ए मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, जब आप दूसरे समाज के बीच में अभी भी जाते हैं, तो क्या वो सम्मान जो पहले वाला क्या अभी भी मिलता है कि आप फीलिंग्स कुछ ऐसा देखा जाता है बिहार शरीफ के लोग? नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने अच्छा सवाल पूछा है कि पहले से ज़्यादा इज्जत मिलता है और पहले से ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, क्योंकि बिहार शरीफ को लोग बदनाम किया हुआ है। जो सांप्रदायिक दंगा में जो लोग मौजूद थे ना, वो बिहार शरीफ के थे ही नहीं। बाहर आप सीसीटीवी कैमरा में भी लोगों ने देखा, वो सब बाहर गए थे। एक दो लोग हैं जो बस यही सब रहते हैं, बाकी बैड एलिमेंट्स बैड एलिमेंट्स तो हर में, हिंदू मुसलमान दोनों में होते हैं। लेकिन जो जनता है यहाँ की पब्लिक, वो बहुत अच्छी जनता है, उनको इससे तो मतलब नहीं है, वो भी चाहते हैं, उनको भी दिक्कत है। जिसको मैं बुरा कह रहा हूँ ना, अगर ये बुरा है, वो लोग भी बुरा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिहार शरीफ में मैंने ये कहीं नहीं देखा है कि कोई अगर आपको बैड एलिमेंट है, उसको मुसलमान अच्छा कह रहा है, हिंदू अच्छा नहीं कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत को गलत कहने का इस शहर में लोग, क्योंकि लगभग एडुकेटेड लोग हैं बिहार शरीफ में, लगभग पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे मतलब सब विकसित लोग हैं। इतना भी नहीं, इतनी भी गरीबी बिहार शरीफ में नहीं, 2-4 मोहल्लों को छोड़ के बाकी सब विकसित है, सब सोशल मीडिया पे भी है, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सरकार बेवकूफ़ नहीं बना सकती, सब समझते हैं वो। अच्छा, एक खास लास्ट अंतिम सवाल कि विदेश में सुना है कि आप विदेश में रहते थे, जॉब छोड़ करके, ये राजनीति का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों के बीच जाना, दिन रात मेहनत करना, गरीबों से मिलना, अमीरों से मिलना, उसकी पार्टी में जाना, उसकी मैयत में जाना, उसके सुख दुख में जाना, तो मतलब वो ज़िंदगी और ये ज़िंदगी में कितना फ़र्क देखते हैं? वो ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए था, सिर्फ हम खुश थे, हमारा परिवार खुश था। ये चीज़ है ना कि मतलब हम अपने अलावा किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, मतलब कभी कभी फील होता है सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, कभी परेशानी होती है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है इसमें, आप अपने परिवार के नहीं रह पाते हैं। समाज सेवा करने हाँ, मज़ा भी आता है, कभी कभी बड़ा तकलीफ भी हो जाता है कि मतलब अपनी पर्सनल लाइफ से बड़ा ये हो जाता है कि अगर यहाँ पे किसी समाज में शादी है और अपना पर्सनल काम है, उसको छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। और क्योंकि लोगों को इतना प्यार मिलता है, तो लगभग अब तो पूरा बिहार शरीफ परिवार लगता है हमारा, और अब तो कहीं जाने का दिल भी नहीं करता है। जैसे कुछ होता है ना कि अब यहाँ बिहार शरीफ में चुनाव लड़े, बहुत सारे विधायक ऐसे होंगे जो चुनाव लड़े, जीते, पटना में जाके बस गए। हम लोग तो पटना छोड़ के बिहार शरीफ बस गए आके। और यही तो आपकी उम्र थी कि अभी भी 15-20 साल आप रह करके गल्फ में जॉब करके करोड़ों अरबों रुपए। मेरी जितनी ज़िंदगी बची हुई है, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी सेवा करते ही गुजार दे, अपना काम करे ईमानदारी से, समाज को कुछ दे कि मेरे जाने के बाद समाज याद रखे कि हाँ कुछ किया है। 10 लोग 15 लोग गाली भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सबका भला तो नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग हैं इस तरीके के लोग हैं, आलोचना करने वाले बाकी जो जनता हमारी है, मेरी प्रिय जनता है, मैं आज भी जितना के पास जाता हूँ मैं उनका एहसान मानता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और जिताया। उनका एहसान है क्योंकि पहली बार चुनाव लड़के 42,000 वोट लाके जनता ने जिता दिया, इतना बड़ा नाम दे दिया। बाकी जो नाम बनाया था मैंने, वो चलो मेहनत करके पैसे से बनाया था, ये नाम जनता के प्यार ने दिया है और मैं अभी भी सम्मान करता हूँ। और जितना जिंदा हूँ मैं इस शहर के लिए काम करता रहूँगा, समाज के लिए काम करता रहूँगा, और जितना हमसे हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा समाज को 100% देने का। चलिए, तो जितना होगा समाज को 100% देने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि नालंदा बिहार शरीफ के लोग चाहते हैं कि अब डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि दानिश मलिक विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, दानिश मलिक को अपना विधायक के रूप में, और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, ये सदा रहना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि 2025 के चुनाव में जिस पार्टी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या वो पार्टी इनकी छवि को देख के, इनके कामों को देखती है, या फिर हेलीकॉप्टर पर से कुछ लटकेगा उसके बाद मिलेगा। देखना होगा आगे आने वाले वक्त में। धन्यवाद।